हरिओम प्यारे, ये आप कह रहे हैं, आपका प्रश्न है कि देह अभिमान नहीं जाता है क्या करें। देह अभिमान नहीं जाता है क्या करें, तो कैसा देह का अभिमान है? या कोई कुछ कहता है, चोट लग जाती है, ये भी देह अभिमान है। या सुंदरता का अभिमान कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसका अभिमान होगा। या मैं जो है मेरे शरीर में शक्ति है, इसका अभिमान भी हो सकता है। या तो जो है हमारे पास में जो है देह का जो है, मेरे देह में जो है कोई कुछ कह देता, उसकी चोट लगती है, भी अभिमान होता। कई तरह के बेटा अभिमान होते हैं। तो इसलिए जो है देह अभिमान जो होता कई तरह का होता है। अब कौन सा अभिमान है, तो अपने मन को बता। कहा ये देह जो है, ये कहते काया बादल छाया है। ये काया बादल छाया है, ये काया तो आज है और ये मिटने वाली। किसकी काया? बड़े बड़े राजाओं के। रावण की काया रह गई क्या? इतने इतने बली राजा थे, उनकी देह रह गई। राम की देह रह गई, वो भी तो नहीं रहा। वो भी कहाँ गया? गुप्तार घाट से लौट के नहीं देह दिखने को मिली। कृष्ण की देह रह गई, वो भी बहेलिया का बाण लगा। लोग कहते कृष्ण ने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागा तो क्या हुई थी? कहाँ दफनाया गया था? कहीं कब्र बनी थी उसकी? किसने जलाया था उनको? देह में कुछ नहीं त्यागी, बदला बदला अपना हिसाब किताब है, चुक गया। तो ये जो है देह सबकी रह नहीं जाती ना, किसी की नहीं रही है तो तुम्हारी भी नहीं रहेगी, ये सोच लो। देह का अभिमान हटाओ। देह अभिमान जो होता है, अपने मन को समझाओ कि ये काया बादल छाया है। हे मन, तू कैसे देह में फंसा बैठा है बावरी? ये देह जो है बादलों की तरह है, और बादल देख करके इंसान लुभाता है। बहुत गर्मी पड़ रही है कि बादल पानी बरस जाएगा, नहीं। पपीहा कहता है, पपीहा का बच्चा काले काले बादल देख के बहुत खुश होता है, नाचता है, झूमता है। तो उसकी माँ कहती है, कहते हैं ये जो काले काले बादल उठे हैं, इसे देख करके बावरे क्यों बावला हो रहा है? ये बरसने वाले थोड़ी हैं, ये मन लुभाने वाले हैं, ये बरसेंगे नहीं काले बादल। इसको देख के तू क्यों बावला हो रहा है? इसी तरह इस देह को देख करके अपने मन से कहो कि ये बादलों की भांति है, इसको देख करके तेरे अंदर क्यों अभिमान आ रहा? आज शक्ति है, कल शक्ति नहीं रहेगी इस पे ना। शक्ति जाने वाली, आने वाली। देह का अभिमान क्या करके बैठते हो? और फिर देह का अभिमान आता है तो इस मन को बताओ कि क्या किसी बूढ़े को नहीं देखा तुमने कभी? जवान था तो कैसे चलता था, आज वो झुक करके चल रहा है। वही लाठी का सहारा लेता है, एक डंडी का, छड़ी का सहारा लेता है तो वो चलता है। वो भी तो कभी जो है शक्तिशाली बलवान था। उसको देख करके देह अभिमान छोड़ देना चाहिए बेटा। हैं? क्या किसी मन से कह दो, क्या कभी किसी बीमार को नहीं देखा? हट्टा कट्टा आदमी रहता है और बीमारी का शिकार बन जाता है, तो वो दूसरे से इच्छा रखता है कोई एक गिलास पानी देता तो अच्छा होता। पानी एक गिलास पीने की, अगर दवा रखी है, पानी भी रखा है टेबल पर सब, तो हिम्मत नहीं पड़ती, ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, ऐसी असमर्थता रहती है, गिलास पानी उठाने तक की ताकत नहीं रहती है। तो देह अभिमान कहाँ चला गया? ये देह अभिमान क्यों करते हो? या किसी की बात लगती है तो उसका हिसाब पूरा हो जाने दो। देह अभिमान ये लगता है, देह को कोई कुछ कहता है तो बहुत अपमान लगता है। देह को कोई अपमानित करता है तो ये अंदर तक धंस जाता है। इसे कहो कि तुमको जो है देह का अपमान करता बहुत चोट लग जाती, क्योंकि बड़ी गहराई से सुना तुमने। और जो है भगवान का वचन क्यों नहीं अंदर तक धंस जाता है? इसका चोट क्यों नहीं? गुरु ने कहा अपमान नहीं करना,
तो आत्मा का अभिमान करना कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा का अहंकार कहना, होमे में रहना, आत्मा के होमे में रहना। देह का मैं अभिमान क्या करते हो? देहाभिमानी सब बंद हैं, सब मुक्ति नहीं पाते हैं जल्दी। देह का अभिमान त्यागे बिना जो है परमात्मा नहीं मिलता है। अभी तो देह में ही पड़े हुए हैं, देह का खिलाना, देह का पिलाना, देह का क्या होगा आगे, देह को हम कैसे पालेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे। अरे जो भगवान के सहारे हो जाते हैं तो उनकी देह का भी भगवान जो है रखवाली करता है। जिस वक़्त भगवान के लिए कहते जो देह इस्तेमाल करो, भगवान के लिए लगाओ ना इस देह को, तभी ये अहंकार गलेगा। देखिए, एक पक्षी हो करके जब सीता जाती हैं तो अपनी देह का जो है वो जो है देह भगवान के सीता के काम में लगाता कि भगवान की भारियां हैं, और उससे जो है युद्ध करता है। भले से ही उसका पर काट देता है रावण फरसा से, लेकिन वो भगवान के लिए मर मिट जाता है। वो भगवान के लिए तड़पता रहता है कि शायद राम आए, और राम जाते हैं। क्या राम अनभिज्ञ थे? वो ब्रह्म अनभिज्ञ है। पहुँचते हैं और वही भगवान का दीदार करके सांस तोड़ देता है, अपने प्राण देह त्याग देता। भगवान उसकी देह का दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते हैं। ऐसे देह का जो है भगवान के अर्पण कर दो। बल है देह में, गुरु ने कहा। हाँ, देह में अभी चोट लगती है, ये अंदर साथ साथ चमड़ी में अभिमान रहता है कि मेरे को किसी ने कोई क्यों कह दिया, लेकिन जो है फिर भगवान का आगे करो। भगवान का नाम उस वक़्त जिस वक़्त तुमको लगने लगे, उस दिन ओम के जाप तुरंत मन ही मन में जाप करने लगो, मन में ओम का भजन बोलने लगो। क्या करोगे? इसी में अगर मान लो मेरे पास आखिरी समय आज ही हो, तो हम उसका जो है देह के विषय में चिंता करते 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 हम जो है अभी शरीर त्याग दें तो फिर देह में आएंगे। ना अपनी देह की चिंता करो, ना अपने वाले की चिंता करो, कुछ भी। देहाभिमान छोड़ दो। देह अभिमानी जो होता है वो जो है देह में ही उसका मन पड़ा रहता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ जो है सुना, अरे सब हटाओ। क्या करोगे? ये किसी की जो है अंदर बातें रख करके ये जो है अपना समय बर्बाद ना करो बेटा। ये भगवान के ध्यान में रहो। देह जो है जाने वाली है। देह का जो है अभिमान करोगे, ये देह किसकी रही है? कोई की ना तुम्हारी रहेगी ना कोई की रहेगी। सब जाने वाले की क्या चिंता करते हो? देहाभिमानी जो होता है ना, तभी तो कहा हुआ है भगवान ने कि जो है ये भक्ति बहुत कठिन बताया है उसी के लिए, देह अभिमानियों के लिए, कि बहुत बड़ी कठिन है। ये अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इसीलिए जब 12वें अध्याय में कहा है कि जो है बताया है कि जो है ये भगवान इसमें बार बार कह रहे हैं देह अभिमान के लिए कि देह अभिमान बहुत कठिन होता है। और ये देह अभिमानी जो होता है वो जो है देह के अभिमान में रहता है, इसलिए बताया गया है वो भगवान का जो है प्रेमी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। तो इसलिए जो है वो उसी ये शायद 5वां श्लोक होगा ये। किंतु उन सच्चिदानंद घन, ये 5वां श्लोक पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। देखिए ये सही निकला 5वें अध्याय का 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि ये जो है पहले तो इन्होंने कह दिया, ये 4 और 5 दोनों एक ही श्लोक हैं।
कहा किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए। जो कहा है कि उस सच्चिदानंद निराकार में, जो निराकार, गुरु कहते हैं आसक्ति तो आकार में होती है, लेकिन निराकार में बताया निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए। जो निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में कहते हैं क्लेश अर्थात परिश्रम बहुत विशेष है, बहुत विशेष उसको जो है परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वो आसक्ति तो आकार में होती है, वो परमात्मा निराकार है, वह ब्रह्म, और उसमें जिसकी आसक्ति हो गई है वो कहते हैं ऐसे चित्त वाले पुरुषों के साधन में बड़ा क्लेश और परिश्रम बहुत पड़ता है, बहुत परिश्रम पड़ता है। क्यों परिश्रम पड़ता है कि देह अभिमानियों से, जब देह है उसको देह वाले को देह चाहिए, आकार वाले को आकार चाहिए, वो अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। वो जो निराकार चीज होती है उसमें कोई कहा जाए, जैसे किसी का शरीर नहीं रह गया, किसी का प्यारा नहीं रहा, और उससे कहोगे तुम कि वो तो सबकी देह में है, वो तो कहाँ गया कहाँ है, वो तो सबके अंदर समाया है, लेकिन मन क्या करेगा, मन तो आकार मांगेगा ना, वो आँखियाँ वैसे वही मांगती हैं कि जो आकार देख रहे हैं मुझको वही चाहिए, निराकार में वो मेरे पास में बैठा हो उसमें हमारा मन नहीं मानेगा। ऐसे वो परमात्मा में हमारा चित्त, अगर हम ऐसे उसमें हमारा चित्त लगा हुआ है तो उसमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आंखें देखना चाहती हैं, बड़ा परिश्रम होता है, बहुत विशेष परिश्रम होता है उसमें, क्योंकि देह का अभिमान है, देह से देह ही देखी जाएगी, और वो अव्यक्त है। और अव्यक्त, जो अव्यक्त विषय की बात बताओ तो वो कहते हैं कि वो दुख पूर्वक बहुत कष्ट पड़ेगा। अब सब कहो भगवान तो निराकार सब जगह है, लेकिन मनुष्य क्या करेगा, कहेगा नहीं जगन्नाथपुरी में ही भगवान है, कह दो नहीं सब जगह भगवान है, तो उसको सब जगह भगवान कहो तो वो आकार में फंसा पड़ा है, तो उसको सब जगह नहीं, मूर्ति में खाली देख लेगा, वहाँ हाथ जोड़ लेगा, और तुम कहो और दुनिया भी वही मानेगी। अगर सब जगह हाथ जोड़ता चले तो सब लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। इसीलिए जो है देह का अभिमान रहता है, तो वो देह से ही सारा कार्य करना, भक्ति भी देह से करना चाहता है। देह को खाना नहीं देंगे, देह को पानी नहीं देंगे, देह को कपड़ा नहीं देंगे, यही तक भक्ति जानता है, यही तक। आज हम बिना खाए काम भक्ति करेंगे, बस इतनी तक का जानता है। खाने से क्या मतलब पड़ी है। अगर तुमको कोई कह दे कि तुमको जो है आज जो है तुम खाना ना खाओ तो तुम भगवान के वहाँ चले जाओगे। अरे बहुत से जो है जानवर जो है रोटी नहीं खाते हैं, मछली रोटी खाती है नहीं खाती है, तो वो जो है क्या मुक्त हो जाती है, वो अन्न नहीं खाती है। बहुत से ऐसे जानवर, सांप रोटी खाता है नहीं खाता, शेर रोटी खाता है नहीं खाता है, तो क्या मुक्त हो जाएगा वो। जब अनाज से हम दोष करते हैं कि हम आज अनाज नहीं खाएंगे, शेर नमक लगा करके मांस खाता है नहीं खाता है, तुम नमक का परहेज करते हो। ये देह का अभिमान यही होता है कि हम ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, आज हमारा व्रत है, आज हम ऐसा नहीं खाएंगे। गुरु ने कहा ऐसा कबीरा ऐसा व्रत लियो जो ले सके ना कोय, एक घड़ी भूलूं राम को तो ब्रह्म हत्या होए। व्रत ही लेना तो ऐसे लो, लेकिन देह का अभिमान है, बहुत ज़्यादा अभिमान, देह अभिमान रहता है, देह अभिमान के कारण जो है तुमसे कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए जो होता है तो देह अभिमान जो होता है, इसीलिए तुमसे जो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देह अभिमान आगे चलता रहता है। तो यही लिए अब एक वो बताया है कि देहाभिमानी जो होते हैं, तो जब तक देह में शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होना। मन बार बार डगमगाता रहता है, उसका मन डगमगाएगा, ये सत्य है कि ये सत्य है, बार बार उसके मन में ये प्रश्न उठता रहेगा, और वो जो है सही निर्णय नहीं ले पाता है। और सही निर्णय वो लेता है जिसको जो
इसलिए पढ़े लिखे भी ज़्यादा देह अभिमान रहते। गुरु कहते थे ये सात्विक विचार वाले जो होते हैं ये भी कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनको यह अहंकार रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पुजारी हूँ, ये अभिमान रहता है। और जो है एक तीर्थ यात्रा करने जाता है उसको भी बड़ा अभिमान बहुत रहता है, उसका अभिमान हो जाता है। तो ये गुरु ने कहा ये बड़े बड़े अहंकार हैं ना, अभिमान हैं। और मैं तो अरे ये तो कहीं नहीं गई, कहूँ ते वो दर्शन गई नहीं, कहा जाने हम तो चारों धाम हुए आए। एक अहंकारी इंसान के अंदर पल जाता है। और कोई जो है कहेंगे हम तो व्रत उपवास, हम भाई ये व्रत रहते वो व्रत, कहीं नहीं तो खाए में रहते नाचते। अरे खाने से क्या होता है? खाना तो किसी उसको दिया जाता है, घोड़े को। इसलिए घोड़े को जो है खाना दिया हमने, हम कुछ खाए नहीं। जब हमने कुछ खाया नहीं है तो हमको इसके क्यों कहते हो? उनको द्रौपदी, उनको गोपियों को ज्ञान कृष्ण ने दिया, कहा कि क्योंकि उनको देह अभिमान था, उनको दिया। कहा कि जब उनको कृष्ण को भोजन लेकर के गई तो कहा भोजन तुम जो है जाओ, वहाँ दुर्वासा ऋषि बैठे उनको खिलाया जा करके। तो कहा जाए कैसे? तो कहा कह दो जब कृष्ण ने किसी का आज तक किसी स्त्री का मुँह ना देखा हो तो गंगा जमुना जी हमको रास्ता दे दो। तो दे दिया, मान गई उनका बात, उनको रास्ता दे दिया। और जब उन्होंने कहा कि जब दुर्वासा ऋषि जब भोजन के खीर खा लिए तो कहा कि तो हम अब जाएं कैसे? तो कहा कि कह दो कि जब दुर्वासा ऋषि ने एक अन्न का दाना न खाया हो तो जमुना मैया हमको रास्ता दे दो। तो देह अभिमान गल गया तो उनका सब जाता रहा। हरिओम बेटा, टाइम हो